ध्यान से सुनिए, उपवास का रियल मतलब है, सबसे पहले उपवास तो बाद में है, और पवित्र आत्मा के अनुसार, जो पवित्र आत्मा उसको सिखा रहा है उसके अनुसार चल रहा है, उसके अनुसार ही पवित्र आत्मा से भरकर ही पवित्र आत्मा ने बोला कि जंगलों में चला जा। हेलो, उपवास हमें सिखाता है आज्ञा मानना। हेलो, उपवास हमें सिखाता है प्रभु के वचनों की आज्ञा मानना। उपवास हमें ये नहीं सिखाता कि बेटा एक दिन तुझे उपवास रखना है और रोटी से मन फिरा लेना है। रोटी से एक दिन मन फिराएंगे तो दूसरे दिन तो रोटी के पास ही भागेंगे, है ना? यही है ना? लेकिन वचन हमें क्या बता रहा है? जब तू उपवास रखे तो जो तेरा माइंड तुझे सोच रहा है कि मैं 4 बजे तक उपवास रखूंगा, 4 के 1 नहीं होने दूंगा, 5 नहीं होने दूंगा, उससे पहले मैं उपवास खोल लूंगा, तो तेरी सोच उपवास में नहीं, तेरी सोच खाने में है मेरे भाई। तेरी सोच मेरी बहन खाने में है, उपवास नहीं है। उपवास का मतलब हो जाए जब हम उपवास रखते हैं, उपवास में खो जाना। आपको टाइम नहीं मिल रहा वचन के पढ़ने के लिए, तो आपको खो जाना है, आपको वचन मनन करना है, आपको वचन में बने रहना है। प्रभु का वचन मुझे कहता है कि जब तू उपवास रखे तो फरीसियों के समान बक 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 मत करना, तू सिर्फ चुप रहना। जो परमेश्वर की इच्छा है उसको तू सोच कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है कि मैं उसको पूरी कर लूं पाऊं। यह है उपवास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निकल गया सभी का? टॉपिक है उपवास, और यहां पे क्या है हेडलाइन? यीशु की परीक्षा। क्या सिखाना चाहते हो आप? हमें नहीं समझ आ रही। यहां आपने उपवास भी लिया है और वहां परीक्षा लिया है। उपवास का मतलब क्या होता है? क्या है उपवास का मतलब? अरे हम सब कुछ बता देंगे तो आप क्या बताओगे? हम सब सीखने वाले, हम सिखाने वाले नहीं है, सिखाने वाले पवित्र आत्मा जी हैं। ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है ये ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। उप का मतलब होता है सारी चीजों से अक जाना, अलग होना, खत्म हो जाना। और क्या लिखा है? परमेश्वर के साथ वास करना। ठीक है? उप, खाने से उपना, शरीर से उपना, फोन से उपना, टीवी से उपना, हर एक चीजों को साइड में रख के अब हम परमेश्वर के साथ वास करने जा रहे हैं। जब आप कहते हो ना कि खुदावन मैं सब कुछ छोड़कर अब मैं वास होने के लिए आ रहा हूं, तब परमेश्वर आपके ऊपर काम करता है। अगर आप बोलोगे मैं खाने को भी लेकर आ रहा हूं, शरीर भी लेकर आ रहा हूं, चिंताओं भी लेकर आ रहा हूं, मैं सब कुछ लेकर आ रहा हूं, तो खुदा क्या बोलेगा? सब कुछ तू ले आया तो अंदर क्या तू अंडे छिलेगा क्या? अंदर अंडे छिलेगा? सब कुछ त्याग कर फिर मेरे पास आ। कभी कभी हम क्या करते हैं?
अंदर बैठे बैठे भी हाथ में बेलन होता है, पेड़ा लगा होता है। धन्यवाद हो यीशु, स्तुति हो प्रभु जी, प्रशंसा हो प्रभु जी, धन्यवाद हो। प्रभु भी फिर कहता है धन्यवाद तेरा हो, प्रार्थना में खाना बना रही है, कुकर की सीटी वहां लग रही है, बाहर तेरा ध्यान है और तू मेरे साथ वास कर रही है। प्रभु भी हंसता है, मेरी बेटी कितनी प्यारी है तू। फोन लेकर अंदर प्रार्थना कर ले आई है और यहाँ फोन चला रही है, कितनी अच्छी है तू, कितनी अच्छी लग रही है। दिल कर रहा है ठंडा ठंडा पानी तुझ पे डाल दूं। क्या उपवास करने आया? सब चीजों को साइड में रखने के बाद उसकी इच्छा पूरी होने दीजिए। अब्राहम का मुझे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लगता है। उसने जब चढ़ा दिया, परमेश्वर ने कहा अर्पित कर दे, उसने रख दिया। जैसे ही उसने कुछ नहीं सोचा, चाकू निकाला, मारने लगा था। तू पास हो गया है, तू मेरे साथ वास कर चुका है, इसलिए तेरा उपवास माना गया है, क्योंकि तूने अपनी नहीं मेरी इच्छा को पूरा होने दिया। ये उपवास। चले पढ़िए। यीशु की परीक्षा। हाँ। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। ध्यान से सुनिए, जब यीशु पवित्र आत्मा से भरकर यरदन से बपतिस्मा लेकर वो लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगलों में फिरता रहा। बस समझ कुछ नहीं आया। बस प्रभु जी ने चिकन छोड़ दिया, प्रभु जी ने रोटी छोड़ दी, बस यही उपवास है ना? यही सोच रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, पवित्र आत्मा के सिखाए से ही। क्या लिखा है? पवित्र आत्मा के सिखाई से ही। फिर से बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा के सिखाने के द्वारा ही वो क्या करता रहा? जंगलों में फिरता रहा, जंगलों में फिरता रहा। जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात, यहां रात नहीं लिखा लेकिन मत्ती में रात लिखा हुआ है, 40 दिन और 40 रात वो पवित्र आत्मा के सिखाए में चलता रहा। और पवित्र आत्मा ने ही, परमेश्वर चाहता था, पवित्र आत्मा चाहता था कि मैं इसको जंगलों में भेजूं, यीशु को, अपने पुत्र को जंगलों में भेजूं। खुदावन जंगलों में क्या है? हेलो, क्या है जंगलों में? उसको घर में भी बिठा सकता था, घर में भी शैतान परीक्षा लेकर आ सकता था, पहाड़ में भी परीक्षा लेकर आ सकता था, पतरस के घर में भी परीक्षा लेकर आ सकता था, हर एक जगह में वो परीक्षा ला सकता था। लेकिन जंगलों में क्या सिखाता है? क्या है ये जंगल? हम कहते हैं ना, जंगल में ईसा ने जंगल विच मंगल आया साथे ईसा ने, यही बोलते ना, यही बोलते हैं। हर साल हमें ये गाना रटा हुआ ना। क्या है ये जंगल? क्या है उपवास? यीशु मसीह जंगलों में चला गया। क्या है उपवास? संसार को साइड में कर दिया, सबसे मन फिराकर सुनसान जगहों पर चला गया, अपनी इच्छाओं को मार दिया। ध्यान से सुनिए, उपवास का रियल मतलब है, सबसे पहले उपवास तो बाद में है, और पवित्र आत्मा के अनुसार, जो पवित्र आत्मा उसको सिखा रहा है उसके अनुसार चल रहा है, उसके अनुसार ही, पवित्र आत्मा से भरकर ही पवित्र आत्मा ने बोला कि जंगलों में चला जा। हेलो, उपवास हमें सिखाता है आज्ञा मानना। हेलो, उपवास हमें सिखाता है प्रभु के वचनों की आज्ञा मानना।
उपवास हमें ये नहीं सिखाता कि बेटा एक दिन तुझे उपवास रखना है और रोटी से मन फिरा लेना है। रोटी से एक दिन मन फिराएंगे तो दूसरे दिन तो रोटी के पास ही भागेंगे, है ना? यही है ना? लेकिन वचन हमें क्या बता रहा है? जब तू उपवास रखे तो जो तेरा माइंड तुझे सोच रहा है कि मैं 4 बजे तक उपवास रखूंगा, 4 के 1 नहीं होने दूंगा, 5 नहीं होने दूंगा, उससे पहले मैं उपवास खोल लूंगा, तो तेरी सोच उपवास में नहीं, तेरी सोच खाने में है मेरे भाई। तेरी सोच मेरी बहन खाने में है, उपवास नहीं है। उपवास का मतलब हो जाए जब हम उपवास रखते हैं, उपवास में खो जाना। आपको टाइम नहीं मिल रहा वचन के पढ़ने के लिए तो आपको खो जाना है, आपको वचन मनन करना है, आपको वचन में बने रहना है। प्रभु का वचन मुझे कहता है कि जब तू उपवास रखे तो फरीसियों के समान बक 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 मत करना, तू सिर्फ चुप रहना। जो परमेश्वर की इच्छा है उसको तू सोच कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है कि मैं उसको पूरी कर लूं पाऊं। ये है उपवास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर उपवास में आप अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं तो हेलो, आपका वो उपवास नहीं है, आपकी भूख हड़ताल है। हेलो, आपकी भूख हड़ताल है और वो भूख हड़ताल आपको 4 बजे तक प्रार्थना करने नहीं देगी, आपको फास्टिंग में नहीं रहने देगी, क्योंकि भूख हड़ताल के बच्चे वहां रखा हुआ उपवास। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करना चाहता हूं उपवास में, पता क्या होगा? क्या होगा? पढ़िए आगे। हाँ? ओ शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, उसकी परीक्षा करता रहा। हेलो, उसकी परीक्षा करता रहा। जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करोगे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे, उपवास में रहोगे, परमेश्वर की इच्छा होगी। ध्यान से सुनिए, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करोगे तो खुदा आपके जीवन में शैतान को भेजेगा कि जो इसका उपवास है, ये उपवास में मेरी इच्छाओं को पूरा करे। अगर शैतान भी है तो शैतान को भी रोक दे कि मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए उपवास नहीं रखा, मैंने इसलिए रखा है जो मेरी इच्छा है वो मर जाए लेकिन खुदा की इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा ने, पवित्र आत्मा ने चाहा कि इसको मैं जंगलों में भेजूं। जंगल है अपनी इच्छाओं को इग्नोर करना। जो हम शरीर चाह रहे कि मेरा जो शरीर है जो मेरी इच्छाओं को मांग रहा है, ये खुदावन तेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा पूरी होनी है। बताइए खुदा परमेश्वर ने कब अपनी इच्छा पूरी करी है? बताइए। उसने जब उसकी इच्छा पूरी होने लग गई थी, उसने कहा खुदा मैं नहीं चाहता कि मेरी इच्छा पूरी होने पाए, यहां पर भी तेरी इच्छा पूरी होने पाए। ये उपवास है मेरे भाई, ये उपवास है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर चाहता है आप उन जगहों पर जाए। जंगल आपका घर है, जंगल आपकी सोच है, जंगल आपके शरीर की बातें हैं जो आपको प्रभु के पास नहीं जाने दे रही। उपवास आपको खुदा के पास लेकर जाएगा, खुदा आपको उन चीजों में नहीं लेकर जाएगा। ध्यान से सुनिए, उपवास आपको परमेश्वर के पास लेकर जाएगा और आपकी आत्मा आपको और उपवास रखने में मदद करेगी कि आप खुदाओं की इच्छाओं को जो आपके अंदर से पूरी नहीं हो पा रही, अब मैं चाहता हूं कि आत्मा के द्वारा आत्मा की इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, कई लोग बड़े फास्टिंग रख लेते हैं। मैंने आपसे ज्यादा फास्टिंग नहीं रखा। ध्यान से सुनिए, कई लोग 40-40 फास्टिंग रख लेते हैं। ध्यान से सुनिए, फिर से बोल रहा हूं, कई लोग 40-40 फास्टिंग रख लेते हैं। कई मैंने लोगों को देखा, सबके लिए नहीं है, जिन्होंने 40 फास्टिंग रखी है, रखने के बाद ही वो बैकस्लाइड हो गए। समझ आ रहा है?
40 रखने के बाद वो बैकस्लाइड हो गए। एक प्रभु के दास ने बोला, ध्यान से सुनिए, एक प्रभु के दास ने बोला, एक आंटी बड़ा फास्टिंग रखती थी, पास्टर जी मैंने 40 उपवास रखे हुए हैं, मैं डेली प्रार्थना करती हूँ, मैं उपवास में बैठी रहती हूँ, खुदा से मांगती रहती हूँ। खुदा के दास ने बोला कि मुझे आत्मा कह रहा है तू उपवास बंद करा रहे पास्टर जी। अरे खुदा के दास क्या हो गया आपको? आप कह रहे फास्टिंग बंद कर दे। मुझे बोला है, मुझे अंदर से आवाज आई फास्टिंग बंद कर दे। अरे नहीं, एक खुदा की इच्छा है कि मैं फास्टिंग रखूंगा, 40 के 40 रखूंगी। उन्होंने कहा नहीं तू मत रख। क्या करेगी तू फास्टिंग रख के? खुदा के दास ने बोला। बात गलत नहीं हो गई? अब मैं आपको बोल दूं आंटी फास्टिंग बंद कर दो, मेरी बात मान लोगे? नहीं माना। क्यों? क्योंकि इनकी इच्छा है मैं फास्टिंग रखूं। अब खुदा के दास ने बोला कि मत रख। उन्होंने बहुत फास्टिंग रखी, 40 दिन 40 रात। अब मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं पानी नहीं पीऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। और वो रोज उपवास रखती थी, परमेश्वर के दास ने बोलते थे बंद कर दे तू फास्टिंग। मैं नहीं करूंगी। उसने एक दिन जब पास्टर ने फिर से बोला फास्टिंग बंद कर दे, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, खुदा का दास है ये बोल रहा तो मैं बंद कर देती हूँ। आपको पता है बंद करने के बाद अगले दिन वो मीटिंग में आई, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा, कौन सी फास्टिंग है ये? दुष्ट आत्माएं उसके अंदर खेलने लग गई। हेलो, दुष्ट आत्माएं खेलने लगी। अरे मैं तो बड़ी आत्मिक सोच रहा था, आंटी 40 उपवास रखती है। मैंने कई लोगों को देखा जिन्होंने 40 फास्टिंग रखी, वो प्रभु से बैकस्लाइड हो गए। आज उनका कोई वजूद नहीं है। विश्वास करोगे आप? Yes. हमने खुद अपनी कलीसिया में देखा है, एक लड़की को दूर से लेकर आए, शादी हुई थी उसकी, बड़ा प्रार्थना में रहती थी, दवाई नहीं खाती थी। ध्यान से सुनिए, दवाई नहीं खाती, बड़ा प्रार्थना में रहती थी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। मैं भी कहता था बाप रे यार कितनी आत्मिक है लड़की, इतनी आत्मिक। प्रभु जी हमें भी मिल जाए, भला हो जाए, आपका भला हो जाए। थोड़े दिनों में वही लड़की जो बड़ी प्रार्थना करती थी कमरे के अंदर, अगले दिन मैं कहा ये क्या हो गया? ये तो बड़ी आत्मिक दिखती थी मुझे, क्या हो गया? तो आत्माएं खेलने लगी इसके अंदर। क्या है? समझ आ रहा आपको? खाना छोड़ना उपवास नहीं है मेरी बहन। उपवास आज पता चलेगा रियल उपवास है क्या। कभी कभी फास्टिंग रखती है मेरी बहन, कैसी है? क्या हो गया? आज ना मैंने फास्टिंग रखी है। मैंने फास्टिंग रखी है। अरे फास्टिंग तूने रखी है, तूने उपवास रखा है मेरी बहन, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, परमेश्वर तुझे आशीष दे। अच्छा मेरी वो वाली बहन का सुनाना जो तेरे से किलसती थी, उसका क्या हुआ? उसकी लिस्ट बताना क्या हो गई, जो बड़ी घमंडी थी। मैंने उपवास रखा हुआ है, उपवास रखा है, और दूसरों के चिट्ठे खोल रही है। हम दूसरों के चिट्ठे खोल रहे हैं, ये उपवास है। परमेश्वर ने कहा जब तू उपवास रखे तो तेरा काम है चुप रहना। जो चीजें सही नहीं हो रही तो उनके लिए दुआ कर, उनके लिए प्रार्थना कर। हम बहुत सियाने हैं, हम अपने लिए फास्टिंग रखते हैं, लेकिन दूसरों के लिए टाटा बाय बाय। आंटी टाटा बाय बाय। हम स्वार्थी हैं। हेलो, इधर देखिए, हम सब स्वार्थी है, अपने लिए फास्टिंग रखते हैं। खुदा मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मैं फास्टिंग कर लेता हूं। खुदा मैं ठीक नहीं हो पा रही, मैं फास्टिंग कर लेती हूँ। खुदा पति सही नहीं हो रहा, मैं फास्टिंग कर लेती हूँ। पति करना चाहिए, अच्छी बात है, आप कर रहे हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है।
लेकिन मैं चाहता हूं आप उन लोगों के लिए फास्टिंग रखो जिनको सच में जरूरत है। ये फास्टिंग खुदा की इच्छा थी कि इसको अकेले में भेजा जाए, क्योंकि यीशु भी शारीरिक रूप में आया। परमेश्वर की इच्छा थी अगर ये जंगलों में अकेला रहेगा, ये चाहे शारीरिक होकर आया है तब भी मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र होने के बाद भी मैं चाहता हूं कि ये शरीर में ना रहे, इसलिए परमेश्वर उसको जंगलों में भेज दिया। और जंगल के बाद भी शैतान उसकी परीक्षा करता रहा कि बेटा खाना खा ले, बेटा बिरयानी खा ले। हाँ, बहुत ऑफर लेकर आया शैतान, बहुत ऑफर लेकर आया, खा ले। अभी ट्रेलर है, अभी वचन चालू नहीं है। कब आपने दूसरों के लिए, कब ऐसा दिन था जो आपने दूसरों के लिए फास्टिंग रखी हुई? कब ऐसा समय था आप दूसरों के लिए उपवास में रोए हो? अपने लिए तो सभी रोते हैं, हमारा काम नहीं चल रहा, हमारा ये नहीं चल रहा। कब आपने दूसरों के लिए फास्टिंग रखी? मेरी बहन, मैं चाहती हूं तेरी तबीयत खराब है, मैं चाहती हूं कि मैं तेरे लिए उपवास रखूं। तेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तू बहुत बिजनेस के कारण बहुत दुखी है, बहन मैं चाहती हूं तेरे लिए फास्टिंग रखना। तू अंदर से टूटी हुई है, मेरी बहन चिंता मत कर, मैं चाहती हूं तेरे लिए उपवास रखना। अपने लिए रखा तो क्या रखा तुमने? क्या रखा आपने? क्या रखा आपने अपने लिए? अपने लिए रखा है आपने, दूसरों के लिए रखा कभी? आज हम फास्टिंग में क्या मांगते हैं? ध्यान से सुनिए। खुदा मुझे बड़ी मिनिस्ट्री दे दे, उपवास रखता हूं मैं। खुदा मुझे बड़े लोग दे दे, इसलिए मैं फास्टिंग रखता हूं। खुदा मुझे वर्शिपर बढ़िया बना दे, इसलिए मैं उपवास रखता हूं। खुदा मुझे बड़ा प्रचारक बना दे, मैं इसलिए फास्टिंग रखता हूं। खुदा मेरी एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया हो जाए, इसलिए मैं फास्टिंग रखता हूं। लेकिन किसने बोला होगा कि खुदा आज मैं फास्टिंग रखना चाहता हूं कि मैं तेरे साथ कनेक्ट रहूं? ये फास्टिंग है, ये फास्टिंग है। खुदा मैं आज ऐसा दिन ठहराना चाहता हूं जिसमें मैं सिर्फ उपवास रखूं, किसी से बात ना करूं, सिर्फ मैं तेरी इच्छाओं को पूछूं। मैं बड़ी मिनिस्ट्री नहीं चाहता, बड़े लोग नहीं चाहता, हजारों चर्च नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ तेरे प्यार के अंदर जुड़ा रहूं। मेरा जब तक ये प्यार तुझसे नहीं बनेगा, मैं फास्टिंग करना नहीं छोड़ूंगा। खुदा तू नीचे उतारा और मेरी फास्टिंग में मेरी सुनी ले कि मैं जो प्यार जो खत्म हो चुका था और फिर से प्यार बनाने के लिए मैं तेरे साथ वास होने के लिए जा रहा हूं। मैं तेरे साथ वास होने के लिए जा रहा हूं। तेरे साथ वास होने के लिए जा रहा हूं। खरा कभी ऐसा उपवास? सिर्फ एक दिन तुम कुछ ना मांगो, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को मांगो। उपवास में हमारी लिस्ट ही पहले, कल उपवास रखूंगी, निवेदन लेकर आऊंगी, बड़ा सा एक पत्र फाड़ूंगी, उसमें प्रार्थना लिखूंगी। क्या प्रार्थना लिखेगी? ये परमेश्वर को निवेदन दूंगी, खुदावन बिजनेस नहीं चल रहा, ले लिस्ट। खुदावन मेरे बच्चे अच्छे नहीं चल रहा, ये लिस्ट। खुदा बिजनेस सही नहीं है, ले लिस्ट। खुदावन मेरी कलीसिया में ये लोग नहीं आ रही, ले लिस्ट। खुदा ये ऐसा हो रहा है, ये ले लिस्ट। खुदा मेरे अंदर ये है, ले लिस्ट। अरे कितनी लिस्टें दोगे? खुदा भी आपकी लिस्ट रखेगा, बेटा कर दूंगा मैं। तू दुखी हो, मैं तेरे को देख के ज्यादा दुखी हो गया हूं।
उसको लिस्ट लेकर आओ। खुदा, मैं लेटर लिख रहा हूँ, आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आज का दिन ऐसा ठहरा रहा हूँ सिर्फ तुझसे बातें करूँ, फोन से बातें ना करूँ। आज मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, आज मैं अपने खुदा के साथ बैठना चाहती हूँ। सिर्फ मैं और खुदा हो। ये मेरा उपवास नहीं, ये मेरा परमेश्वर के साथ प्यार को जोड़ेगा। हेलो, प्यार को जोड़ेगा, प्यार को जोड़ेगा। अब रियल फास्टिंग दिखाया आपको? दिखाएं? ध्यान से सुनिए। जब यीशु को उपवास खत्म होने जा रहे थे, शैतान आया। ध्यान से सुनिए, शैतान आया और शैतान ने कहा, क्या बोला बेटा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह हाँ कि रोटी बन जाए। इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए। अब ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह पूरे दिन और रात में फास्टिंग में था और पूरा थक चुका था। हेलो, उसकी यानी कि शरीर भी उसका अब खाना मांग रहा था। हेलो, इधर सुनिए, उसका शरीर भी खाना मांग रहा था। इसलिए परखने वाले ने बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये जो पत्थर पड़े हुए इनको देख ले। अगर तेरे शब्द में पृथ्वी और आकाश बन सकती है, मुझे विश्वास है तेरे बोलने से पत्थर भी रोटियां बन जाएगी। लेकिन खुदा ने बोला, मैं चाहता तो था, लेकिन शैतान ये इसलिए उपवास रखे कि आत्मा मुझे बता रहा है अपनी नहीं, खुदा की इच्छा पूरी होने दे मेरे भाई, खुदा की इच्छा पूरी होने दे मेरी बहन। ये खुदा की ओर से फास्टिंग है जो वो आपको देना चाहता है। क्योंकि फास्टिंग में ही, जब आप फास्टिंग रखते हो खुदा की इच्छा को नहीं पूरी करते, लेकिन जब आप फास्टिंग रखते हो कि मैं खुदा की इच्छा को पूरी करूं, शैतान इसलिए आपका पीछे आ जाता है कि इसके फास्टिंग को मैं तोड़ दूं। उसको पता है अगर मैं फास्टिंग को नहीं तोड़ूंगी तो ये मुझे मेरा चीर फाड़ कर देगा, मुझे मार देगा। क्योंकि एक फास्टिंग रखना 40 फास्टिंग के बराबर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फास्टिंग खुदा की इच्छा को पूरी करना। ये चाहता तो रोटी बना देता। खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो चाहता तो पत्थर रोटियां बन जाती, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे जंगलों में इसलिए भेजा गया है कि 40 दिन में तुझे इन चीजों के अंदर डालूं कि अब जो तू शारीरिक में है, जो तुझे भूख लगती है, मैं चाहता हूं कि तू अपनी इच्छा को हटाकर खुदा की इच्छा को पूरी होने दे। आपको पता है, जब खुदा की इच्छा को पूरी करा, वचन में लिखा स्वर्गदूत ने आगे सेवा चालू कर दी। स्वर्गदूतों ने आगे सेवा चालू कर दी। ये फास्टिंग है मेरे भाई। जब आप खुदा की इच्छा को पूरी करते हो ना, स्वर्गदूत आपकी मदद करने के लिए आ जाता है। स्वर्गदूत मिनिस्ट्री में आता है। लोग चंगे नहीं हो रहे, कोई बात नहीं बेटा, तूने प्रभु की इच्छा को पूरी करा है, ले अब लंगड़ा चलेगा, ले अंधा देखेगा, देख दूंगा बोलेगा, पैरे सुनने लग जाएंगे, लंगड़े चलने लग जाएंगे। हम लंगड़े चलाने के लिए नहीं आए, हम प्रभु के साथ रिश्ता बनाने के लिए आओ। ये फास्टिंग है। जब आप फास्टिंग रखते हो ना, खुदा को पता चल जाता है इसने फास्टिंग रखा है, मेरी बेटी ने फास्टिंग रखा है। वो आपकी फास्टिंग में ना आपको बल देने के लिए आता है, आपको बल देने के लिए आता है, आपको ताकत देने के लिए आता है, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए वो आता है। आप जितना सोचते हो ना, मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आप जितनी कंप्लेंट करते हो, इतना फास्टिंग रख के खुदा के आगे निवेदन दीजिए ना। हेलो, खुदा के आगे निवेदन दीजिए ना आप। इधर देखिए, इधर छोड़ दो बच्चों को। अगर आपने ये नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना।
खुदा के साथ कनेक्ट होने के लिए आप यहां पर आए हो। अब ध्यान से सुनिए, जब आप फास्टिंग में बैठ जाते हो ना, फास्टिंग में बैठने का मतलब है आपने अपनी शरीर की, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, इधर देखिए, ये जो चीज है ना, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, कुछ नहीं है, लेकिन ये वो वेदी है जहां पर खुदा उस वाचा के संदूक में आता था। मैं कल सोच रहा कि यार हम इस वेदी पे खड़े होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इस वेदी पे खड़े होते हैं, इस वेदी के खड़े होने के बाद भी हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी होने पाए। मैंने कहा खुदा क्यों? हम इस पवित्र वेदी पर रह के भी, यहाँ पर प्रवचन देने के बाद भी, यहाँ पे वर्शिप करने के बाद भी, यहाँ पर जगह पे खड़े होने के बाद भी हम अपनी इच्छा को क्यों चाहते हैं? खुदा, हम अपनी इच्छा को क्यों चाहते हैं? ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, इधर देखिए, ये वो जगह है। मैंने कहा खुदा, हम कितनी भी, ध्यान से देखिए, इधर देखिए, ध्यान से सुनिए, मैंने कहा खुदा, यहां पर मैं खड़ा होता हूं, यहां पर हम खड़े होते हैं, हमारा शरीर कितना भी चाहे कि मेरी इच्छा पूरी होने पाए, लेकिन खुदा मैं चाहता हूं ये जो जगह है, ये जगह मेरी इच्छा को कभी पूरी ना होने दे, कभी पूरी ना होने दे। क्योंकि शरीर आपको बोलेगा, आपका शरीर चाहेगा कि आप अपनी इच्छा को पूरा करें, लेकिन मैं यहां पर खड़ा होता हूं, कोई भी मेरी बहन या भाई खड़ा होता है, कितनी भी ये कोशिश करे, आज बांध देते हम, हेलो, आज बांध देते हम, कितनी भी ये कोशिश करे कि ये मेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन आज मैं खुदा तुझे कहता हूं, हमें बांध दे, हमारी, हम कितनी भी इच्छा चाहे, हमारी आज से इच्छा बंद हो जाए, बंद हो जाए हमारी इच्छा, हमारी इच्छाएं बंद हो जाए, खुदा की इच्छा पूरी होने की। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करना शुरू कर देते हो ना, उपवास रखना शुरू कर देते हो, उपवास में परमेश्वर की इच्छाओं को मांगते हो, तब आपके स्वर्गदूत आपकी खुद सेवा करने के लिए आएंगे, खुद सेवा करने के लिए आएंगे स्वर्गदूत। आपको संसार की पुलिस की जरूरत नहीं है, आपको स्वर्ग की पुलिस की जरूरत है। जो फैसले नहीं हो रहे, अरे ये पुलिस वाले क्या करेंगे, वो पुलिस वाला एक ही आएगा ना, सब काम बन जाएंगे, हेलो, सब काम बन जाएंगे। उपवास में आपकी खुद स्वर्गदूत आपकी सेवा करने के लिए आएंगे। क्यों? आत्मा के सिखाए चल रहे हो मेरे भाई। उपवास अपने लिए नहीं, लेकिन अपने शरीर की चीजों को लिए, मारने के लिए आप आए। एक वचन खोले, दूसरा कुरिन्थियों 11:27। देखिए उपवास क्या क्या करता है। निकल गया सभी का, सबका निकल गया। हाँ जी, क्या करता है उपवास? हाँ जी, परिश्रम और कष्ट में बार-बार जागते रहने। ध्यान से सुनिए, हमारी सोच थी उपवास में हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें अधिकार दुष्ट आत्मा निकाल लेगा। इधर देखिए, इधर हमारी सोच में परमेश्वर के दासों ने क्या डाल दी है, ऐसी चीज डाल दी है कि हम जब उपवास में रहेंगे दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, हम उपवास में रहेंगे चमत्कार होंगे, हम उपवास में रहेंगे, हम स्टेज पे खड़े होंगे और यूं करेंगे, लोग गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे। यही सोच थी ना, यही हमें सिखाया गया, यही बताया गया है, यही बताया गया ना।
अब यहां पर संत पौलुस क्या कह रहे हैं, पढ़िए। परीक्षाओं में कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूख और प्यास में बार बार उपवास करने के लिए। बस अब ध्यान से सुनिए, हमें किस लिए बुलाया गया है। उपवास जब हम रखते हैं, उपवासों में ही आपके ऊपर, इसको ग्रहण कर लेना प्लीज, डिस्करेज मत हो जाना। वचन हमें क्या कह रहा है, डिस्करेज मत हो जाना। सही जगह वचन को अपने हृदय में बसा लीजिए, और उसके बाद हम बताएंगे क्या होगा आगे। हाँ, बार बार परिश्रम करने में, हाँ, और जागते रहने में। ध्यान से सुनिए, उपवास क्या करवाएगा, बार बार ध्यान से सुनिए, जो आपके ऊपर कष्ट है, जब आप उपवास रखते हो कष्ट आएंगे। हाँ, बार बार जागते रहने में, और आपको फास्टिंग क्या करवाएगा, फास्टिंग आपको सोने नहीं देगा। हेलो, फास्टिंग आपको सोने नहीं देगा, फास्टिंग आपको जगाएगा। फास्टिंग जब आपको जगाएगा, जगाने के बाद क्या करेगा, प्यास में बार बार उपवास करने में आप उपवासों में चले जाओगे। हेलो, उपवासों में चले जाओगे, और जब आप उपवास में जाओगे, जब आप फास्टिंग रखोगे, वो फास्टिंग पता क्या करेगा, क्या करेगा वो, फ्रूट खाया हम सबने खाया। एक ऐसा भी फ्रूट है, आपको पता है, जो हमें मतलब उसको पूरा निचोड़ना पड़ता है। उसको मतलब उसको दबाना पड़ता है। खाया कभी? नहीं खाया? जागो, मौसमी। बताए, ध्यान से सुनिए। आम खाया है ना? क्या करना पड़ता उसको? उसको पहले दबाना पड़ता है। जब उसको दबाना पड़ता है ना, उसका रस आता है, और जब रस आता है, उसको रस को चूसने के द्वारा क्या आता है, टेस्ट आता है। जब टेस्ट आता है, उसको आनंद आता है। ऐसे ही जब आप उपवास रखते हो, उपवास आपको दबाएंगे, आपको नीचे की ओर ले जाएंगे, है ना, आपको नीचे की ओर ले जाएंगे। अब कई लोग बोलते हैं, परमेश्वर मैं बड़ा होना चाहता हूं, एक दिन में मेरी फास्टिंग बढ़ जाए, एक दिन में मेरी कलीसिया बढ़ जाए, एक दिन में मैं मतलब 1000 लोग हैं तो 2000 लोग हो जाए, 2000 लोग हो जाए। फास्टिंग क्या करती है, आपको नीचे लेवल पे लेके जाती है। अगर आप सोच रहे हो ना मैं स्वर्ग में बड़ा हूं, तो आप छोटे किए जाएंगे। और वचन में क्या लिखा है, जो इस आज्ञा को मानता है, ध्यान से सुनिए, जो आज्ञा को सीखता है और उनको वैसे ही सिखाता है, वो यहाँ पर तो छोटा होगा लेकिन स्वर्ग में बड़ा होगा। और जो स्वर्ग में बड़ा होगा, पृथ्वी पर वो छोटा नहीं जाएगा। है ना, हम छोटे होना है, जैसे आम को दबाया जाता है। जब आप फास्टिंग में रहते हो, आपका शरीर दबाया जाएगा, आपको दुख आएंगे, आपको परेशानी भी होगी, आपको भूख भी लगेगी, आपके सारे शरीर के अंग आपको रोटी की तरफ लेकर जाएंगे, आपको खाने की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन आपका शरीर चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन आत्मा बोलेगी बेटा तेरी नहीं, लेकिन जो तेरे साथ रहता है, जिस पर तू विश्वास करती है, जिसके पीछे तू चलती है, उसकी इच्छा है, इसकी इच्छा को हटा दे। मैं चाहता हूं तुझे मैं दबाऊंगा, दर्द होगा, लेकिन मेरी इच्छाओं को पूरी होने दे मेरी बेटी। और उसके बाद जब आप उसकी इच्छाओं को पूरी कर देते हो, उसकी इच्छा पूरी होने के बाद आपको इतना इस्तेमाल करेगा, इतना इस्तेमाल करेगा, आप कभी नहीं चाहोगे मुझसे बड़े बड़े काम हो, आप चाहोगे मैं परमेश्वर के प्यार में लिपटा रहूं। ये उपवास आपसे बड़े बड़े काम हो या ना हो, हेलो, आप नहीं चाहोगे, आप नहीं चाहोगे।
एक व्यक्ति खुदा के साथ हमेशा रहता था। ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति खुदा के साथ हमेशा रहता था। पतरस भी रहता था, पतरस भी रहता था, वो भी रहता था और हमेशा उपवास में पीछे रहता था, पीछे रहता था। खुदा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने दे, खुदा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने दे। वही जिसको कोई नहीं जानता था, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, जिसको कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था, खुदा ने आने वाले समय में उसी को आगे खड़ा कर दिया। उसका नाम यूहन्ना था, पहला यूहन्ना, जिसका कोई नाम नहीं जानता था, कार्य नहीं जानता था, दुष्ट आत्मा नहीं निकाले, बीमार चंगे नहीं करे, कुछ नहीं करा उसने, सिर्फ प्रभु से प्यार करने वाला था। वो परमेश्वर का तकिया था, परमेश्वर का तकिया बन गया। उसने कहा कोई बात नहीं खुदा, मैं तेरा तकिया बनना चाहूंगा, लेकिन मैं पीछे रहना चाहता हूँ, मैं उपवास में लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं लोगों के साथ बैठना चाहता हूँ। और वही एक बड़ी परमेश्वर का दास परमेश्वर ने ऊपर उठा दिया। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना। यूहन्ना अंकल आप कहाँ चले गए थे? आप तो छिपे हुए थे। बेटा छोटे रहना ही ठीक है, पीछे रहना ही ठीक है, मुझे कोई जाने या ना जाने, लेकिन मैं खुदा का तकिया बन गया। और जब खुदा का तकिया बना, उसने सबका तकिया मुझे बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, वाह। उपवास में अपने आप को जीरो कर दो, जीरो कर दो। दाऊद ने, पता है, ध्यान से सुनिए, दाऊद ने ऐसा उपवास रखा, मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। ऐसा उपवास रखा, आपको पता है, कुछ मैंने अपनी जिंदगी का फैसला लेना था, हम भी उपवास में चले गए। ध्यान से सुनिए, उपवास में चले गए। उस दिन हमने किसी को नहीं बताया, हमने किसी को नहीं बताया। यहाँ से हम काम पे चले गए, रोटी ले ली हमने, लेकिन वहां से हम काम पे नहीं गए। हमने 2 दिन खाना था, हम उपवास में चले जाएंगे और किसी को नहीं बताएंगे। यहाँ से मैं काम पे गया हूँ और रोटी ली हुई है, किसी का मैंने कमरा लिया, मुझे तुम्हारा कमरा चाहिए। उसने बोला क्या हो गया? मैं क्या, मुझे थोड़ा रिश्ता बनाना है। उसने कहा कोई बात नहीं, रिश्ता बनाना है, मैं तुम्हें चाबी दूंगा। और सच बता रहा हूँ, जिस दिन मैंने वो फास्टिंग रखा, मैंने अपने जीवन का डिसीजन लेना था। खुदावन ये मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ, सच बता रहा हूं आपको, मैंने पानी नहीं पिया, कुछ नहीं करा, सिर्फ मैं खुदा के आगे बैठ गया, मैं प्रार्थना करने लग गया, खुदा ये चीज सही है या गलत है, सही है या गलत है, तू मुझे बता। और जब मैं कई घंटे प्रार्थना में चला गया, मुझे नहीं पता चला कि मैं कहां खो चुका हूं। प्रार्थना करते करते मैं सो गया और परमेश्वर ने एक ऐसा दर्शन दिखाया, बेटा जो तू मेरे से पूछ रहा था, आने वाले समय में यही व्यक्ति तुझे धोखा देगा जिस पर तू विश्वास करता है। बेटा अच्छा खुदा भी ऐसा भी होगा। वो दर्शन मुझे समझ नहीं आया, वो सपना मुझे समझ नहीं आया। मैंने किसी से, प्रभु के दास से पूछा कि भाई ऐसे से मुझे कुछ दिखाए, इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति तुझे धोखा देने वाला है। मैं क्या देने वाला यीशु, मैं कहता था मुझे बुराई से बचा, मुझे बुराई पता चल गई है, यही मेरे लिए बुराई थी जो परमेश्वर ने पीछे हटा दी। हालेलुया, हालेलुया। वो मुझे नुकसान करने वाली थी, वो चीज नुकसान देने वाली थी, परेशान करने वाली थी। खुदा ने बोला चल मेरे बेटे के जीवन में तू नहीं आएगा, मेरे बच्चे नहीं आएगा तू। मैंने मांगा था, खुदा ये चीज मेरे लिए सही है या गलत है? आज की बात नहीं कर रहे, कम से कम 4-5 साल हो गए। खुदा ने वो चीज को हटा दिया, बाय बाय कर दिया। उसको पता था अगर इसको बाय बाय ना करा ना, आने वाले समय में कलीसिया इसी को देनी है। अगर ये चला गया कुछ नहीं हो सकता। उसने देख लिया था आने वाला चिन्ह, दिखा दिया उसने। ये है फास्टिंग, ये है फास्टिंग, दिखाएगा आपको। कभी लिया अपने ऐसा निर्णय, आपने किसी को ना बताया हो, मैं जा रही हूं
ऑफिस में जा रही हो, काम पे जा रही हो, आप पीछे से कहीं और चले गए, कोई पार्क आपने ठान ली। आज मैं इस पार्क में प्रार्थना करना चाहता हूँ, खुदा मैंने फास्टिंग रखी है, इस पार्क की जगह मैं आपसे एक रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, इस कमरे के द्वारा मैं आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है, मैं फास्टिंग रखी है कि तेरा और मेरा रिश्ता सही होने पाए। वाओ, हाथों हाथ रिजल्ट दिखाया परमेश्वर ने, हाथों हाथ। रखेंगे किसी दिन, हम इसी चर्च में रखेंगे, आप सबके लिए रखेंगे, हम रखवाएंगे आपसे। देखना, आपको ऑन द स्पॉट आपको दर्शन दिखेंगे, ऑन द स्पॉट। चैलेंज है ये, गारंटी है। आप खुद स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। जब परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया, आपको नहीं दिखा सकता, दिखाएगा वो। और कभी आपने फास्टिंग रखा हो, आपने किसी बहन की सुधि ली होगी, मेरी बहन जय मसीह की, कैसी है मेरी बहन। मेरे आज मन में आया, पता नहीं प्रभु बार बार आज मेरे मन में डाल रहा है कि मैं तेरे लिए फास्टिंग रखूं। अच्छा मेरी बहन, सच में मुझे ये परेशानी थी, धन्यवाद प्रभु ने आपसे बात करी। किसी की आपने सुधि ली है उपवास में, किसी को आपके फोन में हमेशा रिचार्ज रहता है, हमेशा यूट्यूब पे ये देख कहानी, ये देख हीरो, ये देख क्या हो रहा है। आप सारा दिन ये करते रहते हो। एक बार आपने फोन देखा होगा, चलो यार मैं किसी ना किसी की सुधि ले लूं, क्यों ना मैं किसी ना किसी को फोन कर दूं। आपको कभी ऐसा हुआ उपवास आपका? हुआ कभी आपका ऐसा उपवास? अगर आपका ऐसा उपवास नहीं है तो वो आपका उपवास नहीं है, प्लीज सॉरी, वो उपवास नहीं है, वो भूखर ताल है, घर पे कुछ नहीं बना। कभी कभी होता ना, मैंने गलती कर दिया, आज मेरी मम्मी ने मुझे खाना नहीं दिया, मैंने कहा चलो फास्टिंग रख लो। वो फास्टिंग नहीं थी, वो तुझे खाना नहीं मिला। अगर तुझे खाना मिल जाता तो फास्टिंग दूर थी, पहले खाना। ये फास्टिंग नहीं है। बार बार उपवास रखने में, आपको पता है जब पौलुस का परिवर्तन हुआ था ना, 3 दिन उपवास में चला गया था। हेलो, 3 दिन फास्टिंग में चला गया था। जब अच्छा होता है आपके साथ, कभी फास्टिंग नहीं रखा होगा, नहीं रखा होगा आपने। जब बुरा हो रहा होगा, खुदावन आज मैं फास्टिंग रखना चाहती हूँ, परमेश्वर कहता हाँ स्वार्थी है तू। इतने दिन से तेरा जब आधार कार्ड नहीं बन रहा था ना, तो तू लोगों के पास जा रही थी, साइबर कैफे वाले अंकल जी मेरा आधार कार्ड खो गया है, प्लीज ये नंबर निकालिए ना। परमेश्वर भी कहता अच्छा मुझे साइबर कैफे वाला समझ लिया, आधार कार्ड बनवाने आज जरूरत थी इसलिए आई है। जब खुशी होती है मेरी बहन, मेरे भाई कहाँ चली जाती है। खुदा आज मैंने फास्टिंग रख लिया। आज जैसे दाऊद ने फास्टिंग रखा था, अपने कपड़े फाड़ दिए थे खुदावन, और उसने सारी महिमा तुझे दी। आज मैं घर पे जाऊंगी, टाट ओढ़ूंगी, पुराने नियम वाला मैं उपवास रखूंगी, और जब मैं रखूंगी अपने बच्चों से भी रखवाऊंगी, अपने गधों से भी रखवाऊंगी, अपने जो मैंने जानवर पाले हुए हैं उनसे भी रखवाऊंगी। कब आपने दूसरों की सुधि ली? सच बताना, कब आपने फास्टिंग में दूसरों की सुधि ली है? कब आपने उनका फोन करा होगा? कब आपने बोला होगा हस्बैंड को, हस्बैंड जी हाँ जी तुम्हारी इतने सालों से सुनता आया हूं, आज भी सुननी पड़ेगी तो सुन लो ना। फिर क्या है, आज मैं फास्टिंग में जा रही हूं, मैं चाहती तुम भी चलो। जो हम आपस में हमारी होती है ना डिशुम डिशुम, ध्यान से सुनिए, हमारी जो डिशुम होती है ना, आज मैं चाहती हूं तुम भी फास्टिंग में जाओ, मैं भी फास्टिंग में जाती हूँ। हाथ पकड़ के परमेश्वर की हजूरी में चलेंगे और परमेश्वर की इच्छाओं को पूछेंगे। कभी आपने हस्बैंड वाइफ ने इकट्ठे फास्टिंग रखी? बताइए।
कभी आपके बच्चों ने बोला मम्मी बड़े दिन हो गए ना, मैं चाहती हूँ आप छुट्टी कर लो, छुट्टी करके आज दोनों फास्टिंग में चलते हैं और हम अपने कलीसिया के लिए दुआ करेंगे, हम अपने चर्च के लिए दुआ करेंगे। मैंने ऐसा फास्टिंग नहीं देखा। फास्टिंग रखने वालों क्या हुआ, यही हो ना, खो तो नहीं गए? खो तो नहीं गए? कभी कभी उपवास रखने के बाद भी आप उपवास दूसरों के ऊपर निकाल देते हैं। अच्छा तूने मुझे ये बोला, मेरे को इतना दुख हुआ, मैंने फास्टिंग कितने सालों बाद रखा हुआ था, लेकिन तुम्हारे गुस्से ने मेरे फास्टिंग को तोड़ दिया। मैं क्या करूं, कल से फिर रखना पड़ेगा, कल मेरे सामने मत आना, कल मैं फास्टिंग में रहूंगी। आपकी शक्ल जब देखती हूं ना, मन करता फास्टिंग तोड़ के पहले आपको तोड़ू मैं, आपको तोड़ू पहले मैं। पति भी कहता है बस खुदा का डर है, नहीं तो तूने फास्टिंग रखी है, मैं तेरी फास्टिंग निकालता पहले, तूने रख कैसे लिया? हम आगे नहीं जाएंगे। अब आपका रिश्ता एक चीज से जोड़ेंगे हम, ध्यान से सुनिए। इधर सुनिए, शायद ये मैंने पहले भी बताया था। एक प्रभु के दास थे, किसी ने उनको इनवाइट करा। ध्यान से सुनिए बेटा, सो जाओ, ध्यान से सुनिए। किसी ने प्रभु के दास को बुलाया। इधर देखिए, इधर देखिए, प्रभु के दास को बुलाया और उन्होंने 3 दिन की मीटिंग रखी हुई थी। 3 दिन की मीटिंग रखी थी, तो सुबह से लेके शाम तक बहुत बढ़िया मीटिंग रही, बहुत अच्छी मीटिंग रही। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने बोला हम परमेश्वर के दास के लिए ना अच्छा सा खाना बनाएंगे। ठीक है, अच्छा सा खाना बनाएंगे, उनको अच्छे से खिलाएंगे। ठीक है, ठीक है। उन्होंने क्या करा, मीटिंग खत्म हुई, उनके साथ हस्बैंड वाइफ दोनों होटल में गए। पास्टर जी जय मसीह की। अरे क्या मजा आया, क्या मीटिंग थी पहले दिन की, अद्भुत परमेश्वर ने काम करा। ये लीजिए, हम अपने हाथों से खाना बना कर लाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं जरूर जरूर, ओके ओके, जय मसीह। उन्होंने क्या करा, ध्यान से सुनिए, होटल में थे, उनके पास जो खाना था, जो उनकी वर्शिप टीम आई हुई थी, उनके साथ लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने खाना खोला, सब खा लिया। उन्होंने पूछा खाना कैसे बना था पास्टर जी? बहुत जबरदस्त जबरदस्त, अच्छा अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दूसरे दिन मीटिंग हुई, परमेश्वर ने अद्भुत काम करे, अद्भुत काम करे, अद्भुत काम करे। अद्भुत काम होने के बाद वो फिर से वो खाना उनको पता चला। उन्होंने कहा पास्टर जी मुझे पता चला आपने खाना नहीं खाया। धन्यवाद हो प्रभु का, जय मसीह की, जय मसीह की। लगता है पास्टर जी घर का खाना नहीं खाते, चलो इनको बाहर से खिलाते। तो उन्होंने अच्छे से चिकन विकन लिया, क्या पता वैष्णव खाना नहीं खाते हो, चिकन विकन लिया, उन्होंने मस्त बढ़िया सा बना के लेकर आए बाहर से, उनको दे दिया, आपने जरूर खाना है। मीटिंग बहुत अच्छी रही। वो खाना फिर कलीसिया के लोगों ने लिया, थाप थाप थाप। उनको फिर से पता चला कि यार प्रभु के दास ने ये भी खाना नहीं खाया, इनको क्या हो गया है? हम तो बाहर से भी लेकर आए, अंदर से भी लेकर आए, बाहर का भी नहीं खाया, अंदर का भी नहीं खाया, बात क्या है? तीसरे दिन उन्होंने कहा चलो कुछ और दास लेकर जाते हैं पास्टर जी के लिए। उन्होंने उनको खाना दिया, फिर से किसी और ने खा लिया। तीसरे दिन उन्होंने किसी से पूछा कि ये परमेश्वर के दास कुछ खाते क्यों नहीं है? ये परमेश्वर के दास कुछ खाते क्यों नहीं है? हम तो बाहर से भी लेकर आए, अंदर से भी लेकर आए। और जो उनके साथ रहते थे अपनी बुक में लिखते हैं, मेरे भाई ये पृथ्वी पर होंगे तभी तो कुछ खाएंगे, ये रहते ही स्वर्ग में है। उन्होंने कहा बाप रे, आज मैंने देखा मत्ती 4 का 4 पूरा हो चुका है।
परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या लिखा है मत्ती 4:4 में? आज पहली बारी देखा है, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर की बातों से जो मुख से निकलते उसके द्वारा जीवित रहेगा। उनको पता चल गया ये बंदा पृथ्वी का नहीं है, ये बंदा रहता है स्वर्ग में, क्योंकि उपवास इसको पृथ्वी पर नहीं, इसको स्वर्ग में रखती है। ये उपवास है, ये उपवास है मेरी बहन, ये उपवास है। उन्होंने कुछ नहीं खाया, अद्भुत काम हुए, अद्भुत काम हुए, इतने काम हुए, लंगड़े चल रहे, अंधे देख रहे। मैं कह रहा हूं जो मिरेकल नहीं होता वो भी मिरेकल हुए। रहते ही स्वर्ग में मेरे भाई, कहां से खाएंगे वो? ऐसा कोई है हमारे चर्च में? इतना आत्मिक व्यक्ति है कोई? तो हमसे जरूर मिले। हम चाहते हैं हम आपसे प्रार्थना करवाएं यहां पर बैठे। आत्मिक लोगों, हम चाहते हैं आत्मिक हो जाओ आप भी। हम आपसे दुआ करवाने जरूर आएंगे, हम जरूर आएंगे। हालेलुया, 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 जय मसीह। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आप फास्टिंग में रहते हो ना तो प्लीज अपनी इच्छाओं को पूरी होने मत दीजिए, अपनी इच्छाओं को पूरी मत होने दीजिए। जो बाइबिल आपको बताती है उसके अनुसार चलिए, उसके द्वारा ही उपवास में ऐसे लोगों के साथ शामिल हो जाओ जिनका कोई वजूद नहीं है। हेलो, जिनका कोई वजूद नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, उनके साथ चले जाओ आप, उनके साथ जाओ आप, उनके साथ थोड़ा फेलोशिप करो, थोड़ा फेलोशिप करो आप उनसे, उनके बारे में थोड़ा पूछो, उनकी डिटेल निकालो, उनसे प्यार करो, अपना खाना उनको दे दो। नहीं पास्टर जी ये क्या बोल दिया, उपवास तो खोलना ही है, चाहे मैं 4 बजे खाऊं उसको ही दे दूंगी तो फिर मुझे क्या मिलेगा? घर पे जाके तो फिर कुछ नहीं होगा, बर्तन ही खड़केंगे, खाली है। पास्टर जी ने बोला था रोटी दे दो, मैंने दे दी, अब पास्टर जी मेरे पास कहां से आएगी? फोन करूंगी, पास्टर जी तुमने बोला था अब तुम रोटी लेकर आओ। ऐसा तो नहीं है, तुमने बोला था दूसरों अपने मोमोज दूसरों को दे दो, मैंने दे दिए, अब मुझे कौन खिलाएगा? कल के लिए पैसे बचा के दो। एक दिन ठहराओ, सच में एक दिन ठहराओ दूसरों के लिए। अगर आप अपने लिए भी उपवास रखना चाहते हो ना, एक दिन जरूर ठहराओ। अगर आपको घर में कोई परेशान करने वाला है तो आपके लिए खुला हुआ है, खुला दरबार है, आप आइए। पास्टर जी हमें चाबी चाहिए, हमने दुआ कर लिया। अरे मेरी बहन मैं तो तैयार हूं। ये सूरज कहां से निकला है? ये सूरज वहां से निकला हो जहां से बहुत सालों से छिपा हुआ था, लेकिन आपने उस सूरज को जगा दिया, निकाल दिया, तो आपके लिए द्वार भी खुला हुआ है। करिए प्रार्थना, आपको दे रखा है, जब आपका मन करे आप आइए, दुआ करिए। ये पास्टर जी का नहीं है, हेलो आपका है। जितना चाहते हो लूट के ले जाओ। धन्यवाद। हाँ ले लो प्रभु से जितना आप चाहते हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ में चलेंगे।